रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए इस वर्ष भी सघन वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। आज रोहिणी सेक्टर 16 के ए ब्लॉक स्थित एक पार्क में अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पेड़ लगाए, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 50 से भी अधिक पेड़ पौधे लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को इनके रखरखाव का निर्देश दिया। इस मौके पर विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि पूरे रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति इस अभियान से जुड़ते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेड़ लगाना चाहता है, वह हमारे रिठाला स्थित कार्यालय से निःशुल्क ले सकता है। वृक्षारोपण का कार्य ये हम पूरी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था और हम लोगों की भी सोच शुरू से ही है कि पर्यावरण को हम जितना बचा कर रखेंगे तो सांसें लेने में उतने हमें आसानी होगी। और मौसम को साफ़ रखने के लिए, दिल्ली को साफ़ रखने के लिए, प्रदूषण रहित रखने के लिए इन पौधों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इन पौधों से मिलती है। और दिल्ली साफ़ तभी रहेगी जब साफ़ हवा मिलेगी। आज इसके अंदर महिलाओं ने भी पूरा अपना योगदान दिया है। चाहे सुबह समय में होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है और कार्यों के लिए तैयार होना होता है, लेकिन ये दिल्ली को बचाने के लिए खुद सभी महिलाएं ये निकल कर यहाँ पार्कों के अंदर पौधे लगा रही है। ये आपके समक्ष रखरखाव के लिए लोगों को कितना आगे आना चाहिए, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो हम ये लोग ये कार्य करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे कार्यकर्ता लोगों को भी जागरूक करने का ये हमेशा प्रयास करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि दूसरी लोग भी सभी साथ के अंदर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि, और मुझे भी लगता है कि दिल्ली बहुत जल्द साफ भी होगी, स्वच्छ भी होगी और स्वस्थ भी होगी। है उसकी कमेटी बनाई जानी थी क्या? रिठाला विधानसभा के अंदर ये जो भी आपका नाला देख रहे हो पूरा, तो इसके ऊपर में पूरे के ऊपर प्लांटेशन का कार्य जारी है। और इस पे खास तौर पे हम लोग नीम के, पीपल के, बड़ के, पिलखन के, जामुन के, इस प्रकार के पौधे लगा रहे हैं ताकि उन पक्षियों को भी वो दाना मिल सके जिसके लिए वो महरूम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिनको भी पौधे की ज़रूरत है, मैं अपनी विधानसभा के साथ साथ जो भी आसपास की विधानसभा है, वैसे तो हमारे सभी विधायक इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ पर जितनी आसानी से जो पहुँच सकता है, मेरे ऑफिस पे 24 आवर्स वहाँ पर पौधे रखे रहते हैं। जिसको भी अपने घरों के लिए पौधे चाहिए तो मेरे ऑफिस से ले सकते हैं। प्लांटेशन का काम हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और सिर्फ पौधे लगाना भर हमारी ड्यूटी नहीं है, उन पौधों का पालन पोषण करना। हम कोशिश करते हैं कि जो पौधा हम लगाएं उसकी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी अपने ऊपर रखें। उस पौधे का रखरखाव, उस पौधे का पानी के लिए, उस पौधे में खाद डालने के लिए, जब तक वो पौधा एक पेड़ बनकर विकसित ना हो जाए, जब तक हम कोशिश करते हैं उसकी जिम्मेवारी उठा के रखें। और रही बात प्लांटेशन की, एक मास स्केल पे प्लांटेशन ड्राइव पूरी दिल्ली सरकार चला रही है और रिठाला विधानसभा में माननीय विधायक जी के निर्देशानुसार सेक्टर 11 हो, नाले वाली रोड हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो या आज ये ए ब्लॉक का पार्क हो, यहाँ पे निजी RWA के सहयोग से एक प्लांटेशन ड्राइव की गई। और जो हमारे लोकल साथी हैं इधर, चाहे वो बंसल जी हों, चाहे शीलू भाई हों, चाहे सतीश गुप्ता जी हों, धारणा जी हों, इन सभी के सहयोग से आज एक प्लांटेशन ड्राइव रखी गई। और बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह ताज़ी हवा में आप निकल के आते हैं और पौधारोपण करते हैं। बिल्कुल उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है और अभी हम ये चाह रहे हैं रिसाइकलेबल प्लास्टिक हो। और ये देखिए, चाय मुझे पिए आधा घंटा, तकरीबन 20 मिनट हो गए, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे डस्टबिन मिले और मैं इन खाली कपों को उसमें डालूँ। एक मेरा, एक माननीय विधायक जी का है, और ये देखिए पूर्णिमा जी, अब वो कब भी मुझसे लिए हैं, डस्टबिन में डालेंगे। नैतिक जिम्मेवारियाँ हैं, पालन करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चों को सिखाएंगे, छोटे छोटे बदलाव एक बड़े बदलाव का आकार स्वरूप हो। तो ये पिछले हफ्ते से चल रहा है, लेकिन हमारे वार्ड 24 में आज पहली बार शुरुआत हुई है। विधायक महेंद्र गोयल जी का आदेश था कि पूरे वार्ड 24 में छोटे छोटे पार्क में भी वृक्षारोपण करना है, जिससे हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध हो और पर्यावरण मुक्त, हमारा जो प्रदूषण मुक्त जो है हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा बने। वैसे तो रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर मैं ख़ास तौर से बोलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 26 साल से रह रहा हूँ, सबसे बढ़िया वातावरण यहाँ का है। उसके बाद भी फिर भी हम क्या नाम है, हर वर्ष
जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हर वर्ष हम किसी न किसी पार्क में वृक्षारोपण करते रहते हैं। आज उसी कड़ी में जैसे ए ब्लॉक से शुरुआत हुई है, फिर ए ब्लॉक के जो बाकी पार्क हैं उसमें होगी, फिर बी ब्लॉक के, फिर सी ब्लॉक के, इस तरह के जो भी पार्क होंगे हम सभी पार्कों में। आज कौन कौन से पौधे और कितने पौधे लगाए गए हैं? आज हमारे यहाँ 50 पौधे लगाए गए हैं अभी, जिसमें चांदनी है, गुड़हल है, मोतिया है और कन्हेर का। तो ये मैक्सिमम 4 पौधे हमारे इस तरह के हैं। बाकी और जाति अभी क्या नाम है, जैसे आएंगे तो फिर वो भी लगाई जाएंगी। नीम पीपल वगैरह वो क्योंकि बड़े छोटे छोटे पार्कों में लग नहीं सकते, वहाँ जगह नहीं होती, तो इसलिए बड़े पार्कों में वो हम नीम और पीपल लगाते हैं। छोटे छोटे पार्कों में इस तरह के पौधे लगाते हैं ताकि शुद्ध वातावरण में खुशबू आए, क्योंकि मोतिया से और चांदनी से खुशबू आती है, तो वो उससे लोगों को वातावरण शुद्ध होगा। और ये हम अपने वार्ड 24 में विधायक प्रतिनिधि होने का ना, तो ये हम सब जगह धीरे धीरे लगाएंगे। 17 में भी, 16 में भी, जितना वार्ड 24 है पूरे एरिया में लगाएंगे। हर साल पौधे लगवाती है, हर साल सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन पौधे लगाने के बाद हम अपना दायित्व भूल जाते हैं। सबसे पहले मुहिम हमें अपने से शुरू करनी चाहिए। अगर हम पौधे लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं तो उनको जाकर देखना भी चाहिए, उनको पानी खाद की क्या आवश्यकता है उस सब के भी लिए हमें अपना ध्यान देना चाहिए। अगर हम अब पौधों पे ध्यान देंगे तो पौधे अपने आप बढ़ेंगे। जैसे हम अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं वैसे ही पौधे भी हमारे बच्चे के समान हैं। अगर हम उनका ध्यान देंगे तो अच्छी तरह ऊपर बढ़ेंगे वो और अच्छा वातावरण बनेगा। अभी जो है आपको लगता है कि इसके लिए भी जिस तरीके से वृक्षारोपण के लिए एक अभियान चलाया गया, उसी तरीके से पेड़ों के रख रखाव और उनके बचाव के लिए भी अभियान चलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, लाखों करोड़ों रुपया हम अपने अधिकारियों को या उनके कर्मचारियों को सरकार देती है, लेकिन सरकार का दायित्व ये भी बनता है कि उन पे लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग करें कि जैसे किसी कर्मचारी को आपने 50 पेड़ों का रखरखाव दे रखा है तो रखरखाव की एक मैंडेटरी रिपोर्ट्स वो बना के देते रहें। हर महीने नहीं तो हर 6 महीने में एक रिपोर्ट दें कि फला पेड़ जो है उसमें ये दिक्कत है, ये कीड़े लग गए, इसकी ये दवाई होनी चाहिए। इसका पूर्ण रखरखाव की जैसे सरकार की जिम्मेदारी है वैसे हमारी भी जिम्मेदारी है। ये जो है पहले सबसे पहले पौधे तो लोग लगा देते हैं, सरकार दे रही है लगाने के लिए। इसके सबसे जरूरी है गार्ड भी लगनी चाहिए, जो मतलब है ना इसका रखरखाव के लिए ना एक वृक्षारोपण के गार्ड भी लगने, ट्री गार्ड होना ट्री गार्ड होना चाहिए। लोगों की भागीदारी उसमें कैसे देखते हैं कि लोग बात तो करते हैं लेकिन खुद आकर के पहल नहीं करते हैं? ये तो जरूरी है सबसे बड़े, मतलब जब तक जो जनता ने साथ नहीं देगी ना, जब तक कोई मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। जनता का साथ देना जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत। हमारे विधायक जी आप हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं ए ब्लॉक की तरफ से। और मैं भी एक कंसल्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज हमारे यहाँ बहुत ही शुभ काम प्लांटेशन का किया जा रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों को यदि हमें बचाना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा, और हमारी दिल्ली गवर्नमेंट हमारे विधायक जी के प्रयत्नों से ये काम किया जा रहा है। बहुत ही शुभ काम मैं इसके लिए विधायक जी को और हमारी दिल्ली सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस है, उनका रख रखाव करना वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई हम लोगों की जिम्मेदारी है, जितने भी हम यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, कि भाई हम उसकी रख रखाव करें, और जितना भी हम लोग अपना टाइम दे सकते हैं, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसको रख रखाव के लिए अपना ध्यान